Dear students, Assalamu alaikum to all of you. We have completed the previous topic, respiration. Now we will move to our next topic, transport of materials. Transport of materials animals में भी ज़रूरी है और plants में भी. Both are living things. Plants are also living things. Animals, are living things. And in living things there are certain life processes, and transport of materials is one of the life process. ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सबस्टेंसेस एक जगह प्रोड्यूस होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. इसी तरह एनिमल्स में ग़िज़ा जो है वो एक जगह डाइजेस्ट होता है और उसको पहुंचाना होता है दूसरी जगह. यानी मटेरियल्स को जब एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी they are to be carried to other parts of the body, to all cells of the body. This is called transport of materials. In transport of materials क्या है, the substances absorbed or made in one part of the body are carried to other parts of the body. This is called transport of materials. तो जो higher plants and animals हैं, they have a well developed transport system through which they carry food and other substances like oxygen, water from one part of the body to the other parts of the body, whether they are plants or animals. तो जहां तक यानी हम लिखेंगे substances are carried from one part of the body to other parts of the body. इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. तो जहां तक प्लांट्स का ताल्लुक है, तो जब हम अगर प्लांट्स की बात कहेंगे तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात हम कहेंगे. तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट जो होता है, प्लांट्स नीड टू ट्रांसपोर्ट द फूड विच इज मेड इन द लीव्स. फूड इज मेड इन द लीव्स इन प्लांट्स एंड दिस फूड इज टू बी कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जहां तक प्लांट्स का ताल्लुक है, water and minerals are absorbed by the roots from the soil, and this water and minerals are to be carried from roots to the other parts of the body, stem, branch, leaves. मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट का जहां तक सवाल है, ग़िज़ा बनता है पत्तों में और इस ग़िज़ा की जरूरत पौधे को हर जगह है, इसलिए पत्तों से ये ग़िज़ा पहुंचाना है पौधे के हर हिस्से तक. इसी तरह पौधे में पानी और मैदनियात वो जमीन से जज़ब कर लेता है. जमीन से जज़ब होने के बाद उस पानी और उन मैदनियात को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचना होता है, तो उसको पहुंचाना पड़ता है वो हर हिस्से तक. तो यानी पानी ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और फूड जो है ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो इसके लिए पौधे में दो किस्म के टिश्यूज होते हैं. एक को हम कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम. जाइलम का काम है वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स, जो इसमें डिजॉल्व होते हैं, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. जमीन से जज़ब करता है पौधा थ्रू द रूट्स. इसको जाइलम कैरी करता है फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम क्या काम करता है, water and dissolved minerals को रूट से ट्रांसपोर्ट करता है to the upper parts of the plant.
जबकि फ्लोएम का क्या काम है, हम जानते हैं फूड जो है वो लीव्स में बनता है, तो फूड को ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू द lower parts of the plant. Food from leaves, ये कहां जाता है, lower parts of the plant. और जबकि ये वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स कहां जाते हैं, टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये जमीन से एब्जॉर्ब कर लेता है रूट से। तो दो किस्म के टिश्यूज मैंने आपको कहा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो अपर पार्ट्स ही होते हैं। जबकि फ्लोएम का काम है वो लीव्स से बना हुआ फूड, द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज कैरीड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ब्रांचेस, स्टेम, रूट्स एटसेट्रा। तो इस तरह प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है, अगर हम देखेंगे वाटर और मिनरल्स जो है दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बाय द प्लांट फ्रॉम द दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। तो एब्जॉर्ब होने के बाद ये लीव्स तक पहुंच जाता है थ्रू द जाइलम। और जाइलम में दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। ये कंडक्टिव टिश्यू होते हैं दोनों, दे कंडक्ट वाटर एंड minerals from roots to the other parts of the plant. Xylem vessels और ट्रैकिड्स दोनों कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, और यही वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को रूट से पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। और दूसरी बात यह है, ये कंडक्टिव टिश्यू जो होता है जाइलम, ट्रैकिड्स और ये दोनों होते हैं नॉन लिविंग। दीज बोथ आर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, और यही ये काम करते हैं, पानी और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने का काम यही करते हैं। नॉन लिविंग भी होते हैं, और दूसरी बात इनमें होती है ये थिक वॉलड होते हैं, थिक वॉलड। और इनकी वॉल्स जो है लिग्निन से बनी होती हैं, लिग्निन से बनी होती हैं, और ये लिग्निन जो है बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, इसलिए जाइलम जो है वो पौधे को देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, जिसकी वजह से पौधा खड़ा रह पाता है। तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, transport of materials and the transport in plants. Thanks for today.